नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। कहते हैं पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो मुर्दे को भी बाहर निकाल लेती है, यानी पुलिस के लिए फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों गुजरात में 14 नवंबर को हुए एक रेप और मर्डर के मामले में हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जिसके कबूलनामे ने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल गुजरात के वलसाड जिले में रेलवे स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर एक 19 साल की लड़की का शव मिला था। शव के पास काले और सफ़ेद रंग की स्वेट शर्ट और एक बैग भी पड़ा था। इस मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें कुछ कपड़े, मोबाइल चार्जर और दूसरी चीज़ें मिली। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि जहां ये हत्या हुई वहां ना तो कोई रोशनी थी और ना ही कोई सीसीटीवी। ऐसे में इसका सुराग लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन पुलिस के पास सबूत के तौर पर शव के पास से मिला बैग और स्वेट शर्ट थे। बस इसी के आधार पे पूरी कहानी आगे बढ़ती है और एक सीरियल किलर को पकड़ लिया जाता है। तो ये पूरी कहानी क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी की नींद उड़ा कर रख दी है, जहां हरियाणा के एक सीरियल किलर को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है, जिसने 25 दिन में करीब 5 हत्याएं की। यहां तक कि उस दरिंदे ने लाश के साथ बलात्कार भी किया। गुजरात पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। सीरियल किलर राहुल उर्फ राहुल जाट की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। महज 25 दिन में 5 हत्याएं करने वाला राहुल बचपन में दोस्तों के साथ साइकिल चोरी किया करता था। वह ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन दिव्यांगता के कारण बन नहीं सका, जिसके बाद उसने अपराध का रास्ता अपनाया। आपको यह भी बता दें कि राहुल का टारगेट सिर्फ महिलाएं होती थी। ये कहानी है एक सीरियल किलर की। जी हाँ, गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ा है रोहतक के गांव मोखरा का रहने वाला सीरियल किलर राहुल उर्फ राहुल जाट की कुंडली अब स्थानीय पुलिस ने भी खंगालनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपित ने जितनी भी वारदातों को अंजाम दिया है वह सभी वारदात दूसरे जिलों में ही अंजाम दी हैं। इसे अगर एक सीरियल किलर का नाम दिया गया है तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वह लड़कियों व महिलाओं को निशाना बनाता था और उनके साथ दुष्कर्म कर फिर हत्या करता जा रहा था। यह सीरियल किलर इतना खतरनाक होता जा रहा था कि उसने 25 दिन के दौरान ही 5 हत्याएं कर डाली, जिसके बाद 5 राज्यों की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीमें आरोपितों को पकड़ने में लगी हुई थी। अब 24 नवंबर को वालसाड जिले की पुलिस के यह आरोपी हत्थे चढ़ गया है। पुलिस गहनता से आरोपित से पूछताछ कर रही है और पिछले दिनों आरोपित की छानबीन करने के लिए गुजरात पुलिस की एक टीम रोहतक भी आई थी, जिसमें साइबर हेल्प ली गई, लेकिन आरोपी रोहतक से बाहर था। अब आपको बताते हैं आखिर ये सीरियल किलर कैसे बन गया। गुजरात के जिला वालसाड के एसपी करणराज वाघेला ने बताया कि आरोपित को जब से पकड़ा है जब से पूछताछ जारी है। आरोपी काफी शातिर है और कुछ भी सही तरीके से नहीं बता रहा है। अभी केवल पूछताछ में इतना ही पता चला है कि आरोपित रोहतक के मोखरा खास गांव का रहने वाला है और इसके स्वजनों ने बेदखल किया हुआ है। वह 5वीं कक्षा में था तो जब भी वह अपने साथियों की साइकिलें चोरी कर लेता था और इसके बाद उसने यह क्रम जारी रखा। चोरी की वारदातें उसने बचपन से देना शुरू कर दी थी। इसके बाद स्वजनों ने उसे परिवार से निष्कासित कर दिया और इनके पिता करमवीर का इस वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। ये अक्यूज जो पकड़ा गया है वो रोहतक का रहने वाला है। उसका नाम राहुल करमवीर जाट है। राहुल करमवीर जाट के पिता की मृत्यु हो गई है और राहुल के घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा है और बचपन से ही 4वीं-5वीं कक्षा से ही वो चोरी करने की आदत वाला था। इसका अगर गुनाहित इतिहास देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो गुजरात में उसके कोई क्राइम नहीं है, पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 13 जितनी एफआईआर उसके खिलाफ है
उसके खिलाफ चोरी, लूट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हुए हैं और अभी मई महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चोरी के केस में रिहा हुआ। सीरियल किलर राहुल उर्फ राहुल जाट ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन दिव्यांग होने के कारण वह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सका। वह ट्रक चलाने का काफी शौकीन था। उसने ड्राइवर की नौकरी के लिए भी प्रयास किए, लेकिन पैर से दिव्यांग होने के कारण वह ड्राइवर नहीं बन सका। इसके बाद उसने अपराध का रास्ता चुना। उसने हाईवे से लिफ्ट के बहाने या फिर खड़े ट्रक को ही चोरी व लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद जहां भी ट्रक में जितना तेल होता वह उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाता था। इसके बाद उसके राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में चोरी लूट के कुल 13 मामले दर्ज हैं। वह अपना ज्यादातर सफर ट्रेन से करता था और फिर जिस भी महिला पर उसकी नजर पड़ती थी और वह अकेली होती थी उससे जबरदस्ती कर दुष्कर्म करता और फिर उसकी हत्या को अंजाम देता था। वहीं जानकारी के अनुसार सीरियल किलर को गांव में भोलू के नाम से जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि राहुल उर्फ राहुल जाट यानी सीरियल किलर पुलिस को चकमा देने में काफी माहिर था। एसपी करणराज वाघेला ने बताया कि वह पुलिस को चकमा देने में काफी माहिर था और वह हत्या की वारदात को ऐसी जगह पर अंजाम देता था जहां कोई आता जाता ना हो और फिर इस तरह मामले में पूरी तरह से ब्लाइंड हो जा रहे थे। इस मामले को सुलझाने के लिए 2000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसके बाद यह आरोपित पकड़ में आया है। 24 नवंबर को जब यह आरोपित पकड़ा गया तो उसने उस दिन भी सुबह एक महिला की हत्या की थी। यह वारदात सिकंदराबाद की है। अक्टूबर महीने में आरोपित राहुल जाट ने महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी थी। इससे पहले उसने पश्चिम बंगाल में कटिहार एक्सप्रेस में हावड़ा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटकर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं कर्नाटक के मुल्की स्टेशन पर आरोपित राहुल ने एक यात्री की हत्या की थी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास उसने एक महिला को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था। हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी। लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई क्राइम ब्रांच डीवाईएसपी सब टीम वहाँ पहुँच गई थी। जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक पीएम उसका कराया गया था और फॉरेंसिक पीएम में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी रखे थे और रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये बनाव बना था उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज़ को हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहाँ से मिले थे। इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज़ था उसके फ़ोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल के अक्यूज़ से मिलती जुलती थी। तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहाँ से अक्यूज़ बिलोंग करता है वहाँ तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज़ वही है और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी टीमें काम पे लगाई गई थी और एक चौक्कस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज़ ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज़ को धर दबोचा है। पूरा अक्यूज़ है उसने पूरा ये वाकया है पूरा क्राइम है उसको कन्फेस किया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे जीआरपी, हमारे गुजरात के वहाँ के आरपीएफ की सारी पुलिस, हमारी गुजरात की आरपीएफ, रोहतक के एसपी और जोधपुर सेंट्रल जेल के आईजी साहब ने बहुत मदद करी थी। और सबसे बड़ी सफलता वलसाड़ पुलिस को इस बात में मिली है, वलसाड़ पुलिस को अक्यूज़ की पूरे इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं, ये वो कन्फेस कर रहा है।
इन चारों मर्डर में जो भी राज्य जो भी ज़िले में ये मर्डर हुए उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कंफर्मेशन किया है। कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक एफआईआर दाखिल हुई है मर्डर की। ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है। हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है। और कल जब अक्यूज को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव, एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया। तीनों जगह तीनों राज्यों की सभी पुलिस को इत्तला कर दिया गया है। इसके साथ साथ पूना कन्याकुमारी जो ट्रेन थी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, उसमें भी अक्यूज ने एक मर्डर करने की कन्फेशन किया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब, डीजीपी विकास सहाय साहब और आईजी वत्स साहब के मार्गदर्शन में वलसाड़ जिला पुलिस को मिली है। 5 मर्डर करने वाले सीरियल किलर शातिर अपराधी को पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता वलसाड़ जिला पुलिस को। तो इस तरह से राहुल उर्फ राहुल जाट एक खूंखार हत्यारा बन गया, एक सीरियल किलर बन गया। क्राइम रिपोर्ट। इस तरह के अपराधों से बचना चाहिए। जांच के बाद में क्या निकलकर सामने आता है, इसकी तहकीकात जारी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।